स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप लगातार डेली बेसिस पर न्यूज़ देख रहे होंगे कि आज फेसबुक ने तो कल अमेजॉन ने फिर गूगल ने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फायर करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो टेक कंपनीज हैं वो बड़ी मात्रा में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं और ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि भारत के कई सारे लोग यूएस जाते हैं, भारत से भी काम करते हैं इन कंपनीज के लिए। तो यहां पर जब ले ऑफ होगा, जब इतने सारे लोग काम करते हैं तो ले ऑफ भी बड़े पैमाने पर होता है और उसका बड़ा इंपैक्ट आपको भारत के ऊपर भी देखने को मिलेगा। इस तरह की भी खबर आप देख रहे होंगे कि कभी 16 साल से किसी कोई व्यक्ति काम कर रहा था गूगल में, उसको अचानक से निकाल दिया। 8 महीने की प्रेग्नेंट यूएस के अंदर महिला थी, उसको यहां से एक हफ्ते पहले जब वो मैटरनिटी लीव ले रही थी उसके पहले गूगल ने फायर कर दिया है। तो इनफैक्ट मेरे पर्सनली भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो कजन है मेरी, वो अमेजॉन में काम कर रही थी और बहुत मेहनत करती थी और अचानक से यहां पर खबर आता है कि अमेजॉन ने उनको भी यहां पर फायर कर दिया। तो बड़े पैमाने पर यह फायरिंग चल रही है और यह आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि 2023 में, सोच के देखिए 2023 में जो जनवरी का महीना अभी तक बीता है, डेली बेसिस पर लगभग 3000 से ज्यादा जो टेक एम्प्लॉयज हैं उनकी नौकरियां जारी हैं। तो एक बड़ा संकट आ रहा है, दिख रहा है। तो इसका हम डिटेल से चर्चा करेंगे, कहां कहां पर क्या हो रहा है, इसके साथ साथ भारतीयों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसका काफी कुछ जानने को, और सबसे बड़ी बात है क्यों हो रहा है, आखिरकार किस लिए किया जा रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आपको दोस्तों, हमारा जो रिपब्लिक डे सेल, बेसिकली साल में 2 इंपॉर्टेंट डेट आता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इस मौके पर एक बड़ा सेल लाया जाता है स्टडी IQ के द्वारा। तो अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं इस साल 28 मई को यूपीएससी का, तो उसके लिए आपको सबसे कम दाम पर यह बैच मिल जाएगा, जिसके तहत आपको 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस दी जाएंगी और आपका प्रीलिम्स क्रैक कराने की कोशिश की जाएगी। इसके अंदर आपको बुक्स भी भेजे जाएंगे आपके घरों तक, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप एनसीईआरटी लेना चाहते हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए जो ग्लोबल इकोनॉमी है 2023 का, उसको लेकर हमने ऑलरेडी देखा है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि कोई इकोनॉमिक के टर्म्स में बहुत अच्छा साल नहीं जाने वाला है और इसी की वजह से कई सारे जो टेक फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, गूगल, फेसबुक, वो बड़े पैमाने पर अपने स्टाफ्स को ले ऑफ कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक जो कि कंपनी है मेटा, उनके द्वारा ऑलरेडी अनाउंस किया गया था कि वो लोग ले ऑफ करेंगे। लेकिन फ्राइडे को, अभी 2 दिन पहले, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि वो भी इस ले ऑफ के अंदर जुड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि गूगल अभी तक क्या था कि अपने आप को रेसिस्ट कर रहा था, मतलब ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनीज तो फायर कर रहे थे, लेकिन गूगल में चीजें लग रही थी शायद ठीक हो जाएं, यहां पर ले ऑफ नहीं होगा। लेकिन यहां पर भी ले ऑफ का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताऊं तो 2022 जो पिछला साल गया था, उसमें 1.5 लाख टेक कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको फायर किया गया था, जॉब से निकाला गया था। और वही जो सिलसिला है वो 2023 में भी जारी है और बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज निकाल रही हैं नौकरियां से लोगों को, 3000 टेक एम्प्लॉयज डेली बेसिस पर जनवरी के महीने में, इस साल जनवरी के महीने में डेली बेसिस पर निकाले जा रहे हैं। और अभी तक बताया जा रहा है कि 65,000 लोगों की नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं। सोच के देखिए 2022 में टोटल 1.5 लाख लोगों की नौकरी आ गई थी और अभी तो जनवरी का महीना पूरा नहीं हुआ है, इस साल ऑलरेडी 65,000 लोगों को निकाला जा चुका है। तो ये 2023 का वर्ष कैसा होगा, इसी से आपको यहां पर अंदाजा लग सकता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया गया है, इसी साल अमेजॉन ने कहा है कि 18,000 लोगों को निकाल रहे हैं, अल्फाबेट जो गूगल है 12,000, मेटा जो फेसबुक है 11,000, माइक्रोसॉफ्ट, HP, ट्विटर, कई सारे, ट्विटर का तो आपको हाल पता ही है यहां पर किस तरह से अचानक से लोगों को निकाला गया था। ये सभी कंपनीज में बड़े पैमाने पर नौकरियां लोगों की जा रही हैं। लेकिन इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? देखो भारत के कई सारे जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो यूएस के अंदर जाकर नौकरी करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब वो वहां पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो बेसिकली ज्यादातर H1B वीजा और L1 वीजा के माध्यम से काम करने जाते हैं। मतलब जब तक उनकी नौकरी है तब तक वो यूएस के अंदर रुक सकते हैं। जैसे ही उनकी नौकरी जाएगी, उनके पास बहुत कम टाइम पीरियड होता है कि या तो वो नई नौकरी ले लें या फिर वो वापस भारत आ जाएं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे जो इंडियंस है जो वहां पर गए थे,
वो अब नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब उनको मजबूरन भारत आना पड़ रहा है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जितनी नौकरियां जा रही हैं उसमें से 30 से 40%, सोच के देखिए, ये इंडियंस की नौकरियां आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साल ये होने वाला है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये नौकरियां जा क्यों रही हैं, ये जो कंपनीज हैं वो बड़े पैमाने पर लोगों को क्यों निकाल रही हैं। सबसे पहला रीजन है रिसेशन फियर्स। यहां पर जिस तरीके से IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि 2023 में लगभग 1/3 कंट्रीज रिसेशन में चली जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, जब भी रिसेशन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिसेशन का मतलब यह हुआ कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट जाना, रिसेशन का मतलब यह हुआ कि डिमांड में कमी आना। डिमांड में कमी आएगा तो लोग परचेज नहीं करेंगे, कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो कंपनीज हैं यहां पर वो अपने आप को ब्रेस कर रही हैं और लोगों को नौकरियां से निकाल रही हैं ताकि वो अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल में रख सकें। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने बिलीव किया है कि 2023 एक बहुत डिफिकल्ट ईयर होने वाला है, जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो काफी हद तक स्लो हो जाएगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी उसमें कई सारे चीफ इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने भी वैसा ही कुछ ना कुछ कहा है और कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर यूरोप के अंदर हर जगह आपको मॉनेटरी टाइटनिंग देखने को मिलेगा। मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब यह हुआ कि जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर उसको कम कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो कारण है वो है आपका वीक कंज्यूमर डिमांड। देखो 2022 के शुरुआत से ही, जब से एक साल पहले एक साल होने को आ गया है लगभग, जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उसके स्टार्टिंग से ही अगर आप देखोगे तो हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, डिमांड में कमी थी। जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आया था उसकी वजह से प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे। चाहे कोई भी इकोनॉमी आप ले लो, यूएस, यूके, इंडिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, भारत में आपने देखा होगा कि लगातार 3 क्वार्टर तक 6% से ज्यादा रहा था इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी वजह से आरबीआई को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी थी और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा था भारत सरकार को कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं यहां पर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन था 2020 का, उसके बाद से चीजें कुछ हद तक सुधर रही थी। मतलब 2020 के समय हमने देखा किस तरह से स्लो डाउन आया था, रिसेशन में चली गई थी दुनिया, फिर वापस से इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन 2022 में जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ वैसे ही मैटर्स और ज्यादा वर्स होते चले गए। ऐसा लग रहा था चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से चीजें और ज्यादा अब इस समय खराब हो चुकी हैं। अब इन सारे चीजों में होता क्या है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर में वो रैपिड रेट हाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। और 2022 के स्टार्टिंग से आप देखोगे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, यूएस का फेडरल रिजर्व से लेकर हर कोई, जो इंटरेस्ट रेट 0 के आसपास हुआ करता था, 0%, आज वो 3%, 2.5% इतना पहुंच गया है। देखो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये काफी ज्यादा होता है 3-3%। हमारे लिए तो क्या था, हमारा तो रेपो रेट लगभग 4% के आसपास बना हुआ था, लेकिन आरबीआई ने भी इसको बढ़ाना स्टार्ट किया, कभी 50 बेसिस पॉइंट, कभी 25 बेसिस पॉइंट, और आज के डेट में 6% से भी ज्यादा रेपो रेट हो गया। मतलब इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। और इवन दो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, उसके बावजूद भी क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्राइस इतना ज्यादा हाई हो गया था, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेपो रेट इंक्रीज होता है। वही किया गया यहां पर जानबूझकर कंट्रीज अपने आप को रिसेशन में धकेल रही हैं। क्यों? क्योंकि मेन कारण है प्राइस राइज, और प्राइस राइज कई कारणों की वजह से, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन मैंने आपको बताया, क्रूड का प्राइस बढ़ना, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। फिर इसके साथ साथ यहां पर इन्वेस्टर्स का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखो कोई भी कंपनी क्या होता है, अंदर क्या होता है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। गूगल ने यहां पर अब काफी सारे मेजर्स दिए हैं, क्योंकि गूगल के अंदर यहां पर एक फंड मैनेजमेंट है, टीसीआई फंड मैनेजमेंट। उन्होंने अर्ज किया गूगल को, बोला कि आप जिस तरह का इस समय चल रहा है वो परफॉर्मेंस सही नहीं है, आपको प्रॉफिट मार्जिन सेट करना होगा, सबको टारगेट देने होंगे एम्प्लॉइज को, यहां पर आप जो खर्चा कर रहे हो उसको कमी लाओ। यहां पर बोला यह गया कि 2017 से गूगल हर साल 20% नौकरियां मतलब जितना भी एम्प्लॉइज थे गूगल के, हर साल 20% इजाफा हो रहा था 2017 से। लेकिन अब यहां पर, और हर एक एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, फूड देना होता है, सैलरी देनी होती है, बहुत सारा खर्चा आता है, तो वो जो खर्चा है उसमें कमी लाई जाए। तो जब इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ रहा है इतना ज्यादा, ये एक और मेन कारण है यहां पर, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो मास ले ऑफ कर रही हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर कई कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग भी की। खुद गूगल ने अपना जो कई सारा प्रोग्राम्स था उसको धीमे कर दिया है। अल्फाबेट का ही कुछ प्रोग्राम चलाया जा रहा था यहां पर, जैसे कि वेरिली एक बायोटेक यूनिट है, उन्होंने भी 15% स्टाफ कम करने का निर्णय लिया है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा।
अब लास्ट में क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको बताया, ये रीजंस वगैरह बता दिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो टेक में हो रहा है। क्या ये सिर्फ वहीं तक सीमित है? ऐसा नहीं है। जो रिसेशन का डर है ना दोस्तों, वो यूएस के अंदर स्पेशली आप देखोगे तो बाकी कई सेक्टर्स में, चाहे आप रिटेल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर हो गया, कई सारे सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। जैसे गोल्डमैन सैच ने भी ये बोला है 11 जनवरी को कि वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए अराउंड 1/3 जो एम्प्लॉयज हैं उनकी नौकरियां जा सकती हैं। दे आर बिलोंगिंग टू बैंकिंग एंड ग्लोबल मार्केट डिवीजन। सोच के देखिए, 1/3 नौकरियां गोल्डमैन सैच के अंदर। इसके अलावा सिटी ग्रुप, यहां पर उन्होंने भी कई सारे एलिमिनेशंस किए हैं, जॉब में कटिंग किए हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। और ये तो छोड़िए, आप क्रिप्टो करेंसी की बात करिए। अभी आपको याद होगा रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक्सचेंज था, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX, वन ऑफ द टॉप लीडिंग में आता था, वो फेल होने के बाद लगभग 950 नौकरियां गई थी। इसके बाद लगातार वहां पर भी जो नौकरियां हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के अंदर, वो भी आपको कटिंग में देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट हो रही हैं। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही है लगातार आईटी इंडस्ट्री के अंदर, टेक इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से मास लेऑफ्स किए जा रहे हैं, उसका कारण क्या था, भारत के ऊपर क्या असर है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि कौन सा देश है, इनमें से कौन सा देश है विच हैज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द ग्लोबल सर्विस सोर्सिंग इंडस्ट्री? जो ग्लोबल सर्विस सोर्सिंग इंडस्ट्री होता है, उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर इनमें से किस देश का है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके 2023 के लिए या फिर 2024 कोई भी कोर्स लेना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।